नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार जवादे, हिंगनघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र से। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में हर महीने एक पत्रिका निकलती है जिसमें इस देश की अर्थव्यवस्था का पिछला थोड़ा ज्ञान क्या हुआ और आगे की सोच क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में सरकार की भूमिका रहती है। और वो सरकार का पब्लिकेशन है। उस पब्लिकेशन में सरकार ने जितने भी मुद्दों को हाथ लगाया तो उसमें अपने आप को इस देश की अर्थव्यवस्था में हमें क्या करना है, इस मुद्दे पे वो ना महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना गरीबी पे बात करते हैं और ना भूखमरी पे बात करते हैं। यानी ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन ये कहता है कि हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है और है भी तो हम इस बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या करने वाले हैं, इसका कोई उल्लेख उस पत्रिका में नहीं है। इस देश में महंगाई है, लेकिन इस महंगाई को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में क्या प्लानिंग है, उसमें इस पत्रिका में उसका कोई उल्लेख नहीं है। वैसे ही गरीबी और जो भूखमरी है उसके बारे में भी इस पत्रिका में आने वाले दिनों में सरकार क्या करना चाहती है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों ध्यान में रखिए, इस देश की सरकार पिछले 8 साल से हमारा पैसा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरी में जमा होने वाला हमारा टैक्स, हम जो अलग अलग तरीके से हमसे लिया जाता है, जैसे जीएसटी है, वैट है और पेट्रोल डीजल के ऊपर है, हम स्थानिक प्राधिकरण में रहते हैं तो बिल्डिंग है और बहुत सारे एजुकेशन सेस वगैरह, ये सारा पैसा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और ये पैसे पे ये सरकार चलाते हैं। तो दोस्तों हमारा दिया हुआ पैसा ये लोग किस बात पे पिछले 8 साल से खर्च कर रहे हैं, वो अगरचे आप उसका थोड़ा सा स्टडी करें और समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा, ये हमारा पैसा इस देश के कुछ उद्योगपति संस्थानों को और बहुत ज्यादा पैसा इलेक्शन में हमारे पार्टी को कैसे जिताना उसके लिए खर्च हो रहा है। दोस्तों ये आम जनता का पैसा, इस पैसे पे अभी कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 8 साल से नरेंद्र जी मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, उनके कंट्रोल में है। और हमारे देश के जितने भी सांसद हमने चुन के दिए हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं कि ये पैसा कहां खर्च हो, तो उसमें हमारे तबके के मान लीजिए कि सभी, एक सवर्ण छोड़ दीजिए, क्षत्रिय छोड़ दीजिए, तो बाकी 300 350 जो सांसद है उनका मुंह क्यों बंद है, उनकी आवाज क्यों नहीं उठती है? इसलिए नहीं उठती है दोस्तों कि वो पार्टी के नुमाइंदे बने हुए हैं, हमारे नहीं। हमारे नुमाइंदे जब वहां रहेंगे सांसद में तो हमारी बात उठेगी, तो हमारी क्या प्रॉब्लम है ये ध्यान में आएगा लोकसभा में। लेकिन ये जो सांसद आज है ये पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए आम जनता की बात पिछले 8 साल से लोकसभा में कोई भी सांसद उठाने को तैयार नहीं है, उठा नहीं रहा है। तो क्या करें हम एक डेमोक्रेसी का? अगरचे पार्टियां लोकसभा में भी
वहां के सांसद अगर जनता के हितों के सवालों को नजरअंदाज कर रही है तो हमारा नुमाइंदा किस काम का? गलती हमसे हुई चुनने में कि हम हमारे नुमाइंदे भेज रहे हैं जो हमारी आवाज वहां लोकसभा में उठाएंगे। तो दोस्तों, ये उम्मीद पिछले 8 साल से खत्म हो चुकी है। कोई नुमाइंदा इस देश में 140 करोड़ जनता रहती है। एक रिपोर्ट आई हुई है, जिस रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आई हुई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी कहा जाता है, और उसी के साथ ऑक्सफोर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन्होंने मिलकर 17 अक्टूबर 22 को, यानी अभी ये 8-15 दिन पहले एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में 22 करोड़ 80 लाख भारतीय ये गरीबी भूखमरी से तंगहाल है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और आगे वो लिखती है कि हंगरी इंडेक्स में, यानी वर्ल्ड हंगरी इंडेक्स जो है, उसमें हमारा स्थान 121 देश जो है जो भूखे है, उसमें हमारा स्थान 107वां है। दोस्तों, समझ लीजिए हम किस पायदान पे हैं। हम 107वीं पायदान पे है, जहां 19.3% लोग भूखमरी से पीड़ित है। 140 करोड़ जनता, 19.3, मान लीजिए 25 करोड़ के ऊपर की जनता भूखमरी से त्रस्त है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंथली जो पाक्षिक आता है, जिसमें देश की आने वाली दिनों में क्या करने की इच्छा है उसका चित्रण रहता है, वो उसमें ना बेरोजगारी है, ना भूख है, ना गरीबी है, ना कुपोषण है, जिस कुपोषण की वजह से हमारे बच्चे जन्म लेते से ही मरने की कगार पे रहते हैं। इनकी बहुतायत संख्या रिमोट एरियाज में, आदिवासी एरिया में, जंगलों में और गांव खेड़ों में होती है। ऐसे लोग हैं। दोस्तों, हमारे 140 करोड़ इस जनसंख्या में 64% वर्कफोर्स है, 64%। ये इतना बड़ा वर्कफोर्स आज निकम्मा है, खाली है, बेरोजगार है। समझिए देश का विकास कैसे होगा। बूढ़े हाथ करेंगे देश का विकास। देश के विकास में जब उम्र 18 से लेके 40 तक का नौजवान अगरचे बेरोजगार है, तो इस देश का विकास करेगा कौन? राजनेता करेंगे। ये इतनी बड़ी बेरोजगारी, 8% से ऊपर ये बेरोजगारी हमारा देश झेल रहा है, और हमारा नौजवान इस बेरोजगारी के विरोध में समझने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं, और पार्टियों के झंडे खंधे पे लेके नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगता है। बेरोजगारी वहां उनकी खत्म हो रही है। बहुत तकलीफ में है दोस्त। इस दुनिया में जितने भी देश है, उसमें हमारा जितने भी तंगहाल देश है, जहां भूखमरी की शुरुआत है, वहां हमारा 107वां नंबर है। मतलब हम 121 में 107वें नंबर पे है। तो ये हाल कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। और ये हाल क्यों है? हमारे देश में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हम चुन के देते हैं सरकार, और हमारी चुनी हुई सरकार, इस देश में 80% लोग गरीब है। गरीब जो रोजमर्रा की जिंदगी कमाते और खाते हैं।
80% लोग हैं, बावजूद उसके हम सरकार चुन रहे हैं, हम नुमाइंदा चुन रहे हैं अमीरों का ख्याल रखने वाली पार्टियों का, जिनका गरीब और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को हम चुन के दे रहे हैं, इसलिए हमारे ये हाल है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन आई है, समझ लीजिए, अगरचे हम प्रचार किसका जोर से है, कौन सी पार्टी जोर पे है, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, कौन सा उम्मीदवार मार्केटिंग में आगे है, ये सोच के अगरचे हम वोट देंगे तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। अब ये सोच के वोट देना है कि हमारी तकलीफ दूर करने वाला कौन है, और जब हम ये सोच के वोट देंगे दोस्तों, तो ही सही मायने में इस देश की 80 करोड़ जनता का नुमाइंदा सांसद में जाएगा और संसद में सवाल उठाएगा गरीबों के लिए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये हालात नहीं बदलेंगे दोस्तों, और ये हालात बदलने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि पार्टियां छोड़ के सही मायने में गरीबों का हक, गरीबों को लिए काम करने वाले नुमाइंदा आप चुनेंगे, ऐसी गुजारिश करते हुए मैं मेरी बात यहां खत्म करता हूं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्ते।